शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तमाम मेलियाने खुशाब मेरे बुजुर्ग भाई, नौजवानों, बहनों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं अगर अपनी बहनों की तारीफ ना करूं, जो हमारी बहनें यहाँ पे जमा हुई और जिस बड़े तादाद में, तो ये बड़ी ज़्यादती होगी। इसका क्रेडिट मैडम अजरा को जाता है कि जिन्होंने इतनी बड़ी तादाद में ख़वातीन को बाहर निकाला, और इंशाअल्लाह आज ये तादाद साबित कर रही है ख़वातीन की, हमारी बहनों की, हमारे भाइयों की। हम तो हमेशा से ही निकलते थे, 8 फरवरी को भी निकले कि ये एक कौम बन चुकी है इमरान खान के पीछे, और इंशाअल्लाह ये कौम तब तक चैन से नहीं बैठेगी जब तक उनका महबूब लीडर इमरान खान जेल की सलाखों से बाहर नहीं निकल आता। हमारा यहाँ पर मैंडेट चोरी किया गया NA87 का, उस पर शब खून मारा गया, लेकिन ये मैंडेट जो है ये सिर्फ इसकी हमारी दौड़ यहाँ तक नहीं है कि उमर असलम साहब की सीट चली गई, शाकिर बशीर नाजायज़ तरीके से हमारे इक़्तिदार पे पुरजमान हो गया। हमारी ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें भोंडे तरीके से हमसे छीन ली गई, अक़लियतों की नशिस्तें हमसे छीन ली गई, और उनका बंदर बांट इन्होंने नाजायज़ तरीके से अपने दरमियान कर लिया। ये बात यहाँ तक भी नहीं ख़त्म होती। आपने ये जहन में रखना है कि चाहे शाकिर बशीर की छीदी सीट हो, जो उस पर वो उसने शब खून मारा और पुरजमान हुआ, ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें हों, अक़लियतों की नशिस्तें हों, ये सब नशिस्तें जो हैं इमरान खान की रिहाई के दरमियान हायल हैं। जितनी ये शब खून मारा गया, उतनी देर से हमारा महबूब लीडर बाहर निकलेगा। इसलिए हमने तब तक चैन से नहीं बैठना, तब तक हमने घरों में आराम नहीं करना। जैसे आप 8 फरवरी को निकले, आपने साबित कर दिया एक ज़बरदस्त तरीके के साथ कि पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान की सारी कौम वो खड़ी है इमरान खान के साथ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। इसी तरह आप लोगों ने ये साबित करना है कि आप तब तक नहीं बैठेंगे जब तक कि इमरान खान साहब को रिहाई नहीं मिल जाती। यहाँ पर हमारा जो अदल का निज़ाम है ये इंतहाई फरसूदा है। इसके लिए ये शायर के कुछ अशार हैं जो मेरे ख्याल में इस पे ऐन सादिक आते हैं आजकल के दौर में। खुशबुओं का एक नगर आबाद होना चाहिए, इस निज़ाम ज़र को अब बर्बाद होना चाहिए। ख्वाहिशों की खूबसूरत शक्ल देने के लिए ख्वाहिशों की कैद से आज़ाद होना चाहिए। अदल जुल्म बच्चे जन रहा है कूचा बाजार में, अदल को भी साहिब औलाद होना चाहिए। हमारा निज़ाम अदल फरसूदा है, इसमें भी जो है ये इस खोटे सिक्के के दो रुखों की तरह है कि जो एक तरफ से PMLN और उन 13 पार्टियों की जो है पुष्पनाई करता है और दूसरी तरफ से हमारा आईनी हक भी हमसे छीन लेता है। आज अगर आप देखें तो हमारे से जिस दिन हमारा बल्ला छीना गया वही केस था अवामी नेशनल पार्टी का भी, तो उनको सिर्फ 10,000 रुपये का जुर्माना करके उनका निशान उनको वापस लौटा दिया गया। क्या ये अदल है? क्या ये इंसाफ है? क्या ये हमारे लीडर का साथ किया गया इंसाफ है कि आज वो पाबंद सलासल हैं, लेकिन फिर भी हमने मुख्तलिफ निशानों पे इलेक्शन लड़ा और एक ज़बरदस्त तरीके से मैंडेट जीता। और पाकिस्तान में मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर जिस तरह उमर असलम साहब की सीट है, हमारी कौमी असम्बली की सीटें हमें मिल गई, तो ये हमारी 2/3 अक्सरियत के साथ विफाक में हुकूमत बनेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, और तकरीबन 100 सीटें इन्होंने ऐसे ही गबन किया MPs की। अगर वो हमें मिल गई तो 2/3 के साथ अक्सरियत के साथ हम सूबे में भी आएंगे हुकूमत में। और हमने चैन से तब तक नहीं बैठना जब तक हमें हमारा हक नहीं मिल जाता। हमने चैन से तब तक नहीं बैठना जब तक कि हमारे MPA MNA मलिक उमर असलम साहब दोबारा अपने अवाम की दिए हुए मैंडेट को हासिल नहीं कर लेते। हमने चैन से तब तक नहीं बैठना जब तक कि हमारा महबूब लीडर इमरान खान जेल से बाहर नहीं आते, और हमने चैन से तब तक नहीं बैठना जब तक वो वजीर आज़म पाकिस्तान नहीं बन जाते। और इंशाअल्लाह ये ज़रूर आएगा दिन, और जल्द आएगा। मैं आप लोगों को यहाँ बताना चाहता हूँ कि इस दुनिया में बहुत बहुत मुश्किल टाइम और वक्त आए। यहाँ पे वो वक्त भी था जबकि रशिया में स्टालिन की हुकूमत थी और फुस्ताती निज़ाम अपने अरूज पे था, लेकिन वो भी चला गया। हिटलर का जर्मनी उसकी भी कैद से आज़ाद हुआ। इसी तरह हम लोग तो खुद हमारी तारीख भी देखें तो ताज बरतानिया के
हम वो अम्मी की चक्की में पीस रहे थे 1947 में। और लेकिन तब भी इलामा इकबाल और कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह को बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, बहुत सारी मुश्किलात देखी। निज़ाम उनके ख़िलाफ़ था, लोग उनके ख़िलाफ़ थे, कानून उनके ख़िलाफ़ था, अंग्रेज़ों ने फुस्तातियत की इंतहा की हुई थी। और इस ताज बरतानिया के मुतल्लिक तो वो ये बड़े गरूर से कहते थे कि सन नेवर सेट्स ऑन ब्रिटिश एम्पायर, कि उनका इतना बड़ा रकबा था कि सूरज भी पूरी तरह गरूब नहीं होता। लेकिन वो लोग भी चले गए, और जाने की वजह क्या थी कि उस वक्त की अवाम कायद आज़म के साथ खड़ी थी, उस वक्त की अवाम नजरिया पाकिस्तान के साथ खड़ी थी, और आज की ये अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है, और हक के साथ खड़ी है, और तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी है। इमरान तेरे जानिसार, इमरान तेरे जानिसार, मलक हसन नस्ल मवार जिंदाबाद, जिंदाबाद। आप लोगों ने मायूस नहीं होना, आप लोगों ने उम्मीद नहीं छोड़नी। ज़बान खल्क को नक्कारा खुदा समझो। जहाँ पे अवाम हो, अल्लाह ताला की अदालत के बाद सबसे बड़ी अदालत अवाम की होती है। इंशाअल्लाह हम अवाम की ताकत से हक के रास्ते पे चलते हुए पुरअमन तरीके से अपना मैंडेट भी बहाल कराएंगे, अपने लीडर को भी आज़ाद कराएंगे, और इस निज़ाम को, इस दकियानूसी निज़ाम को, इस फरसूदा निज़ाम को अपने बच्चों की बेहतर मुस्तकबिल के लिए, पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए इंशाअल्लाह तब्दील करके रहेंगे। और तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक ये कायद आज़म का पाकिस्तान नहीं बन जाता। नस्रुल्लाह व फतहुल करीब। आप सबका बहुत शुक्रिया।